Dear students, myself Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College Ajmer. We were dealing with economic importance of fungi. Today we will deal with fungi as test organism. As we know, several fungi are used as important research tools for the study of various fundamental biological processes. बहुत सारे फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को की स्टडी के लिए हम फंजाई को टेस्ट ऑर्गेनिज्म के जैसे या टूल के जैसे हम यूज़ करते हैं। अब फंजाई को हम टूल के जैसे क्यों यूज़ करते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं और ये कारण में से एक कारण है कि इट ग्रोज़ वेरी फास्ट। ये बहुत फास्ट ग्रो होती है, ग्रोथ इसकी बहुत फास्ट होती है और जब फास्ट ग्रोथ होती है तो इसकी जो लाइफ साइकिल का शॉर्ट पीरियड होता है बहुत जल्दी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। इसके अलावा इट रिक्वायर लेस स्पेस, कम स्पेस के अंदर ये ग्रो हो जाती है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए वो महंगे नहीं होते, इन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आर नीडेड। सो फंजाई ग्रोज वेरी फास्ट, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, it needed very inexpensive equipments for its growth. That's why it is selected as a tool, as a test organism. For example, न्यूरोस्पोरा क्रॉसा जो है, न्यूरोस्पोरा की क्रॉसा वैरायटी और न्यूरोस्पोरा की क्रॉसा के अलावा भी वैरायटीज़ ये जो होती हैं, दे आर आइडियल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडीज़। जेनेटिक स्टडी के लिए इनको काम में लिया जाता है और इसके अलावा इसमें बहुत सारा विटामिन बी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और जेनेटिक स्टडी के लिए तो इसका एक और रीज़न है क्योंकि इसमें जेनेटिक में जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए स्टडी भी बहुत इजी रहती है, इसलिए भी न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया जाता है। दूसरा, फाइसेरम पॉलीसिफेलम। फाइसेरम पॉलीसिफेलम जो है ये डीएनए सिंथेसिस के लिए आइडियल मटेरियल है, ये मॉर्फोजेनेसिस के लिए आइडियल मटेरियल है, ये माइटोटिक साइकिल्स के लिए आइडियल मटेरियल है, इसलिए फाइसेरम को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस की नाइगर स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? डिटेक्शन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स के जैसे यूज़ किया जाता है। जिंक के लिए यूज़ किया जाएगा, निकल के लिए यूज़ किया जाएगा, कॉपर के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ट्रेस एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए इसको एस्परजिलस नाइगर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। एस्परजिलस है, एब्सिडिया है, लेकिन मॉर्शियरेला, पेनिसिलियम, टोरियोलॉप्सिस, एंडोमाइसिस, रोडियोटोरियोला, ये जो इतनी सारी फंगस की स्पीशीज़ हैं, दे आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फैट्स एंड फैटी सब्सटेंसेस, दैट्स वाई दे आर यूज्ड। इसके अलावा कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं और ये एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये फंजाई से निकलते हैं। अब ये जो डिफरेंट एल्कलॉइड्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फंजाई। जैसे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से जो एल्कलॉइड प्रोड्यूस होता है वो है फ्यूमिगैक्लेरिन एल्कलॉइड, ये प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ऐसे ही क्लेविसेप्स जो है, इस क्लेविसेप्स जो कि डिजीज़ कॉज करता है राई में, अर्गट ऑफ राई कॉज करता है, इसके द्वारा इट इज़ बहुत सारी एल्कलॉइड प्रोड्यूस होते हैं। एर्गोटिनिन, एर्गोटिनिक एसिड, एर्गोबेसिन, एर्गोटेट्रिन, ये इतने सारे एल्कलॉइड्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लेविसेप्स। तो क्लेविसेप्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा फंजाई में जिसमें कलर्ड स्पोर्स होते हैं और माइसीलियम होता है कलर्ड, वो डाई के जैसे यूज़ होते हैं, उनसे डाई निकाला जाता है। ऐसे ही मोनेस्कस परप्यूरियस जो है ये रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है और ये रेड पिगमेंट जो प्रोड्यूस करता है इट इज़ यूज्ड फॉर कलरिंग राइस को कलर में करने में काम आता है। ऐसे ही सर्कोस्पोरिना की कुची जो है इससे रेडिश वायलेट पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, ये भी उसको राइस को कलर करने के काम आता है। अब इसके अलावा रेड के अलावा मरून पिगमेंट भी प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस की फ्यूमिगेटस स्पीशीज़ के द्वारा, जो काम आता है। ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, ये पैक्सिलस
एट्रोमेंटोसस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और जो पिगमेंट है वो पहले कन्वर्ट होता है एट्रोमेंट्रिन होता है, जो पिगमेंट है ब्राउन पिगमेंट एट्रोमेंट्रिन, और ये ऑब्टेन किया जाता है बैक्सिलस से। ऐसे ही जो येलो पिगमेंट है सिट्रिनिन, वो ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलियम की सिट्रिनम स्पीशीज़ के द्वारा, पेनिसिलियम की सिट्रिनम स्पीशीज़ के द्वारा। इसी तरीके से ऑर्नामेंटल्स में भी बहुत फंजाई का वो है, फंजाई में काम आती हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ की, बेसिडियोमाइसिटीज़ की फ्रूटिंग बॉडीज़, फॉर एग्जांपल आर्मिलेरिया मिलिया। आर्मिलेरिया मिलिया की जो फ्रूटिंग बॉडी है ये बायोल्यूमिनेंस शो करती है, चमकती है। अब जब बायोल्यूमिनेंस अगर आर्मिलेरिया जड़ों में होता है ये तो माइकोराइजा, तो ये जब हो रहा है तो जब ये चमक रहा है तो ये किस काम आता है? दे आर द पाथ मार्कर्स ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि रात में अगर वो चमकता हुआ दिख रहा है सॉइल के पास तो दे आर द पाथ, आपको रास्ता बताते हैं, दे आर द पाथ मार्कर्स ड्यूरिंग नाइट। तो कैसे टूल यूज़ किया जा रहा है उनको? एज ए पाथ मार्कर ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि उसमें बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी है, किसमें? आर्मिलेरिया मिलिया में। तो इस तरीके से जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो हम उनको भी यूज़ कर रहे हैं, प्लस ऑर्नामेंट्स के जैसे भी कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनको भी यूज़ करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फंजाई है वो हम बेसिकली टेस्ट ऑर्गेनिज्म के जैसे बहुत काम में ले रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और बहुत सारी क्वालिटीज़ अगेन हम एक बार रिपीट करते हैं। दे ग्रो वेरी फास्ट, दे रिक्वायर लेस स्पेस, एंड दे रिक्वायर इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स फॉर देयर growth. Okay, that's why fungi is used as test organisms. This is all about this small topic. We'll continue with harmful facts in my next topic. Thank you so much. Okay, tata, bye bye.